कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा पुलिस स्टेशन में आज फिर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और पिछले कुछ दिनों में मुमरा पुलिस स्टेशन की हद में जो अपराध हुए थे, जिसमें खास करके कौसा तालाब पाली के पास एक मकान से चोरी की गई थी। तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख रुपए की ये चोरी थी, जिसमें ज़्यादातर सोने के गहने चुराए गए थे। वो आरोपी, उसके बाद आज का महानगर चैनल के वीडियो एडिटर विजय मंडल के साथ जो रॉबरी की गई, उसका अपराधी, और दीवा में लॉकडाउन के चलते दुकान बंद होने की वजह से अपना पूरा माल घर पर रखने वाले एक मोबाइल व्यापारी के घर पर चोरी कर मोबाइल चुराने वाला एक आरोपी। ऐसे 3 अलग अलग आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 2 आरोपी कोर्ट के जरिए पैंडेमिक के पैरोल पर छोड़ दिए गए। तीसरा आरोपी आज ही कोर्ट में खड़ा किया जाने वाला है, जो दीवा के मोबाइल चोरी का है। खासकर आपको ये बता दें, ये तीनों अपराधी जो है, पुलिस ने पिछले ये 3 से साढ़े 3 महीने का जो कालावधि है, इसमें जितने भी अपराध हुए थे, इनमें इनको पहले भी गिरफ्तार किया था अलग अलग पुलिस स्टेशनों में। कलवा है, शील टाइगर है, मुमरा है। मगर पैंडेमिक में जो पैरोल पर कोर्ट आरोपी छोड़ दे रहा है, न्याय और विधि विभाग के दिशा निर्देश, सरकार के दिशा निर्देश, इसके तहत ये काम किया जा रहा है। उसी पर ये तीनों अपराधी छूटे हुए थे और इन तीनों अपराधियों ने कोर्ट से पैरोल पर छूटने के बाद फिर से अपराधों को अंजाम दिया। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों अपराधों को कैसे उजागर किया गया, किस तरीके से ये अपराध हुए थे, इस पर मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़, घरफोड़ी यानी हाउस ब्रेकिंग का जो है अपराध उजागर करने वाले एपीआई मंगेश बोरसे और उनकी टीम, दीवा में चोरी के मोबाइल बरामद करने वाले एपीआई क्षीर सागर और उनकी टीम, इन्होंने क्या बातचीत की वो हम आपको दिखाएं। सर, क्या बताएंगे आज की इस पत्रकार परिषद के बारे में? क्या केसेस डिटेक्ट हुई है, कितने आरोपी पकड़े गए हैं, कौन कौन से अपराध उजागर हुए? मुमरा और दीवा में 2 बड़ी घरफोड़ी हुई थी। उसमें मुमरा की जो घरफोड़ी थी वो 7.5 लाख रुपए की थी। उसमें पुलिस स्टेशन के डीबी के इंचार्ज एपीआई बोरसे, इन्होंने एक जो पैरोल पे 26 तारीख को आरोपी छुटा था, उसको अरेस्ट करके उसके पास से गहने और मोबाइल और जो घरेलू सामान चोरी हुआ था वो सब रिकवर किया है। जो गोल्ड जो चोरी हुआ था वो इंटैक्ट मिला है और आरोपी अटक किया है हम लोगों ने। दूसरी जो थी दीवा में एक घरफोड़ी हुई थी, उसमें मोबाइल चोरी हुए थे, जो सभी नए मोबाइल थे। वो 12 मोबाइल एपीआई क्षीरसागर और उनके टीम ने दीवा के डीबी के उन्होंने सब रिकवर किए और आरोपी को अरेस्ट किया है। तीसरा जो है, जो रॉबरी किया था, तो पत्रकार के भाई की रॉबरी किया था, तो उसकी रिकवरी किया है और वो आरोपी भी अरेस्ट किया हुआ है। तो ये 3 गुने डिटेक्ट हुए और नियर अबाउट 7 लाख तक माल रिकवर हुआ है, जो आपके सामने है। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और कितने आरोपी है? आरोपी जो पहले केस में था वो मुमरा का ही आरोपी है और वो जेल से छूटा था और जेल से छूटने के बाद उसने ये वारदात किया हुआ था। और दीवा का जो हुआ है वो कहाँ के आरोपी है सर? वो कड़वा का आरोपी है, वो भी जेल से छूटा हुआ आरोपी था। अच्छा। और जो रॉबरी का आरोपी है वो भी जेल से छूटा हुआ था। जेल से छूटने के बाद पैरोल पे छूटा था और पैरोल पे छूटने के बाद में उसने ये वारदात किया हुआ। यानी सर, ये जो तीनों आरोपी पैरोल पे छूटे हुए, ये पैंडेमिक में जो पैरोल दिया जा रहा है उस पे छूटे हुए, उसमें छूटे थे वो। सर, इसमें 3 आरोपी फरार थे। जो पत्रकार को जो लूटा गया था, उसमें 3 आरोपी अभी तक फरार थे। नहीं, एक आरोपी हमने अरेस्ट किया हुआ है, उसके बाद से मोबाइल और वो एक रिकवर किया हुआ है और बाकी केस का इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिकवर जो ये हुआ है प्रॉपर्टी, वो इंटैक्ट जैसी की वैसी जो चोरी हुआ था वही रिकवरी हुआ है। गहने भी उसके वो आदमी के वो बाहर चला गया था और वही रिकवर हुए हैं। और मोबाइल जो है वो तो नए मोबाइल थे सभी, वो सभी के सभी रिकवर हुए हैं। यानी कि हमेशा की तरह जो सोना जो है वो चोरी होने के बाद मारवाड़ी को देते हैं, गलाते हैं, वो सारा प्रोसेस नहीं हो पाया है इसमें। प्रोसेस इसमें हुआ नहीं, क्योंकि वही बोरसे की टीम ने वो जो ऑर्नामेंट की जो चोरी थी वो इमीडिएट डिटेक्ट किया था, इसलिए वैसे की वैसे मिल। हमारी जानकारी के हिसाब से सर, जिस दिन चोरी हुई थी उसके सेकंड डे ही बोरसे साहब की टीम ने उस आरोपी को उठा लिया था, हिरासत में लिया था। नहीं, सेकंड डे नहीं किया था, जब रजिस्टर होने के बाद में उसको अरेस्ट किया। तुरंत नहीं किया, लेकिन
2-4 दिन जाने के बाद में उसका अरेस्ट किया था। मोर्चा साहब, बगैर किसी क्लू के, बगैर किसी जानकारी के ये घरफोड़ी का 380 का इतना बड़ा अपराध आप लोगों ने उजागर किया है, क्या बताएंगे इस बारे में? किस तरीके से ये अपराध उजागर किया गया और कैसे अपराधी को पकड़ा गया? कोविड-19 के चलते हुए जेल से कुछ आरोपी रिलीज कर दिए जा रहे हैं। वो हिसाब से हम लोग जो कोविड-19 के इस दौरान जेल से छूटे आरोपी उनको चेक कर रहे थे, उनका जायज़ा ले रहे थे। उसी दौरान हम लोग को मालूमात मिली कि एक जेल से रिलीज़ हुआ आरोपी जो 26 तारीख को रिलीज़ हुआ और वो घर पे कुछ सामान ला रहा है जो कि उसका नहीं है, बाहर से बड़ी बड़ी बैग वगैरह लेके आ रहा है। तो वो हिसाब से हम लोगों ने उसको चेक किया। जब उसको चेक किया तो जो सामान है वो बराबर उसके पास बरामद हुआ। उस दौरान उसके पास जो सोने के जो गहने थे वो उसने कबूल नहीं किए। उसको लाने के बाद, उससे पूछताछ करने के बाद जो दागिने हैं उसके बारे में भी उसने मालूमात दी और वो सब माल हम लोग को एट ए टाइम मिल गया और उसी हालत में। अच्छा, शुरुआत में मैंने सोने के गहने नहीं चुराए ऐसे ही वो आरोपी बता रहा था, बराबर दिशा भूल कर रहा था, तो बाद में कैसे कबूल आया आपने उससे? नहीं, हम लोगों ने उससे पूछताछ की, ठीक है जब भी तू वो सामान एक ही जगह से सामान लाया हुआ है तो उसमें गहने भी होंगे ही। तो वो बोलने के बाद, उसको बार बार पूछने के बाद, तूने किसी घर में किसी के पास दिया क्या क्या, ये सब पूछताछ करने के बाद उसने बाद में बताया। अच्छा, मतलब आखिरकार दबाव के आगे उसको कबूलना पड़ा। ठीक। क्षीरसागर साहब, सबसे पहले तो बताइए, दीवा में ये मोबाइल की जो चोरी का अपराध आपने उजागर किया है, ये अपराध कब हुआ था, कब दर्ज हुआ था? ये लॉकडाउन की वजह से जब दुकान का असली माल रहता है वो दुकान में चोरी हो जाएगा, इसके वास्ते फिरियादी ने घर पे रखा था सब। अच्छा। और रात के वक्त घर में कोई नहीं रहते हुए उन्होंने घरफोड़ी करके वो माल चुरा लिया था। तो मोबाइल थे, अच्छे मोबाइल, कीमती मोबाइल है वो। इसके वास्ते उन्होंने उसमें से एक मोबाइल उन्होंने अपने के लिए इस्तेमाल किया, खुद के इस्तेमाल के इस्तेमाल में किया, ताकि वो तांत्रिक विश्लेषण की वजह से वो ब्रेकआउट कर दिया। टेक्निकल जो है इसमें जांच काम आई है। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल की वजह से और बातमीदार की वजह से। वो जो एरिया में जो छोटी मोटी बातें घरफोड़ी की ये रहती है जी, तो उसके ऊपर ख्याल रहता है, वो बात करते रहते हैं। आपकी केस का आरोपी कलवा शांति नगर का रहने वाला है, कलवा का रहने वाला वो दीवा में आकर किया था। दीवा में आकर के किया था। ठीक है सर, तो अभी आरोपी सर कस्टडी में है या क्या उसकी पोजीशन है? आज कस्टडी में लिए, आज ही कस्टडी में लिए।